रांची से नए दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एयर एम्बुलेंस में सवार 7 लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा है। बर्न इंजरी से 65% झुलस चुके संजय साहब को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल लाया जा रहा था। उनके साथ परिजन, डॉक्टर और 2 पायलट भी एयर एम्बुलेंस में सवार थे। विमान रेड बर्ड एविएशन का था, जो खराब मौसम की वजह से सिमरिया के घने जंगलों में क्रैश हो गया। इसके अलावा एक और बात पता चली है कि मरीज के परिवारजनों ने मृतक के इलाज के लिए 8 लाख का कर्ज भी लिया था। 8 लाख का कर्ज लिया, 6 लाख में एम्बुलेंस बुक। मृतक संजय के पिता ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बताया कि एयर एम्बुलेंस का किराया चुकाने के लिए उन्होंने बाजार और रिश्तेदारों से करीब 8 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जिसमें से करीब 6 लाख रुपए एयर एम्बुलेंस के किराए में खर्च करने के बाद वह रांची से दिल्ली बेहतर इलाज के लिए जा रहे थे। परिवार के बारे में पता चला है कि वह बेहद गरीब था। हादसे में मारे गए लोगों की पूरी डिटेल। एयर एम्बुलेंस क्रैश में मारे गए लोगों की पहचान भी हो गई है। मृतक मरीज और उसके परिजन लातेहार जिला कस्बा चंदुआ के रहने वाले हैं। मृतक के अलावा उस प्लेन में उसकी पत्नी अर्चना, रिश्तेदार ध्रुव, हॉस्पिटल स्टाफ और क्रू मेंबर थे। संजय के बारे में पता चला है कि वह चंदुआ में अपने होटल चलाते थे और पिछले सोमवार होटल में शॉर्ट सर्किट के चलते हादसे में झुलस गए थे। इसके बाद संजय को एयर एम्बुलेंस गंगाराम हॉस्पिटल लेकर निकली थी। अपने ही होटल में आग से झुलसा था भाई। मृतक मरीज की पहचान लातेहार के चंदुआ निवासी संजय साहब के रूप में हुई है। 16 फरवरी को संजय के छोटे होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसमें वह 65% तक झुलस गए थे। रांची के देव कमल अस्पताल में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली रेफर किया। सड़क मार्ग से ले जाने संभव नहीं था, इसलिए परिजनों ने अपनी जमा पूंजी से 7.5 लाख रुपए खर्च कर एयर एम्बुलेंस बुक की थी। विजय साहब, मृतक संजय के बड़े भाई ने कहा, हम भाई को भेजकर घर पहुंचे ही थे कि टीवी पर हादसे की खबर देखी। एक झटके में सब खत्म हो गया। एक नहीं, कई घर उजड़ गए। मरीज के परिजन। हादसे के बाद मृतक के परिजन को रो रो कर बुरा हाल है। परिजन का कहना है कि अगर रांची में ही विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा होती तो दिल्ली जाने की नौबत ही नहीं आती। संजय की मौत के बाद उनके 2 छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि आज एक नहीं, कई घर बर्बाद हो गए।